जिस समय हमारा ध्यान संसार की ओर गया, एक बार व्यास जी एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, ये संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमारे साथ कहां तक जाएंगे? तो आचार्यों ने एक उत्तर दिया, ये साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तके, और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तके। ये परिवार के सब लोग साथ जाएंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। तो क्या इसके आगे भी कुछ जाने वाला है? नहीं है, लेकिन है क्या है? तो कहा, बोले इसके तो आगे, बोले इसके तो आगे वह भजने ही है साथी, और प्रभु के भजने बिने अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का ये झमेला रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सुता शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में गच्छन्त जीव, जीव जाता है तो केवल धर्म के सहारे जाता है। धनानि भूमो, धन भूमि, पशुवश्च गोष्ठे, पशु अपने गौशाला में बंधे रह जाते हैं, धन भूमि में पड़ा रह जाता है। नारी गृह द्वार, नारी अपने घर के दरवाजे तक आती है, सुता शमशाने, पुत्र शमशान तक साथ देता है। देहश्चितायाम, जिसे हम अपना मानते हैं इस शरीर को, ये शरीर भी केवल चिता तक तो साथ में रहता है, इसके बाद चिता के आगे वो भी नहीं जाता। फिर इसके बाद परलोक मार्गे, इस लोक का मार्ग छूट जाता है, चिता तक ये इस लोक का मार्ग है, चिता के आगे परलोक मार्ग है। तो उस परलोक मार्ग में कौन साथ देने वाला है? तो कहा धर्मानुगो गच्छत जीवे, कहा जीव के साथ में केवल धर्म ही जाता है। इसलिए जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न पास होगा, ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, और मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को। ये कफन भी कितनी जल्दी वो उठाता है तुम्हें पता नहीं चलता। मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, ये बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसे बहुत अपना कहते हैं वो भी आग दे देता है, कुछ भी संसार में साथ में जाने वाला नहीं है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानी विदित
संसार। विश्व विदित मुनिशील तुम्हारा, और कौन ही जानी सकल संसारा। शील माने होता है स्वभाव, और परशुराम जी के स्वभाव को ये सारा संसार जानता है। और केवल स्वभाव ही नहीं जानता व्यास जी, और क्या संसार जानता है? माता पितहि ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। संसार के लोग तो ये भी जानते हैं, माता पिता ही ऋण भय नीके, माने माता और पिताजी के ऋण से उऋण हो चुके हैं। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है गुरु ऋण रहा, वो अभी है, गया नहीं। गुरु ऋण रहा, और जिसकी परशुराम जो को बड़ी सोच है, चिंता है, तो मैं भी ये विचार करता हूं कि मानो सो जनु हमारे माथे काढ़ा, सो माने वह जनु माने जाना, मानो वह ऋण हमारे ही माथे पर काढ़ा है। तो दिन चली गयऊ, ना जाने कितने दिन बीत गए, या दिन चढ़ गयऊ और ब्याज बहु बाढ़ा। तो उपाय क्या करना होगा व्यास जी? अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, राज एंड दिव्यांश सैनी डेकोरेशन छानी बर्फ के थोक विक्रेता हैं। इनके यहाँ पर स्टेज, मंडप, गेट, जयमाला, दूल्हा गाड़ी एवं हल्दी मेहंदी के स्टेज भी उचित रेट पर लगाए जाते हैं। आप लोग संपर्क करें। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे शर्मा जी, शर्मा मार्केट छानी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सादर सा प्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आनी वे हरिया बोली, तो तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहार नाम भगवान शंकर का, और वह जो आपका ऋण शेष है वो गुरु ऋण है। तो महाराज कहने का भाव ये है कि आप अपने व्यवहारी बुलावे, तो वो जो ऋण शेष है तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपको उस ऋण से भी उऋण कर दूं। आज लक्ष्मण ने, और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखिए, मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, जो लोग गांव में हैं, घर के अंदर हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं आ पाए हैं या नहीं आ सकते हैं, तो अपने मोबाइल पर आप लोग YouTube चैनल खोलें। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, आपको लाइव प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर सुयोग्य व्यवस्था हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा की गई है। तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। लाइव चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। उसको सब्सक्राइब करें और तुरंत एक प्रोग्राम घर बैठे देखें। धन्यवाद। आज लक्ष्मण ने उस घटना को मेरे समक्ष ला करके खड़ा कर दिया जिसे मैं स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहता। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उऋण भय नीके। ये नीके शब्द ही यहां व्यंग रूप में है। क्यों? क्योंकि नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह से। लेकिन किसी पुत्र से कह दिया जाए अपनी मां का वध कर दो, क्या ये उसके लिए सहज कार्य है कि वो मां का वध कर दे? अरे सोचो, जिस पुत्र को ये आदेश दिया गया होगा उसके हृदय में क्या बीता होगा। जिस समय पिता ने आदेश दिया परशुराम अपनी मां का वध कर दो और मां के साथ में 4 बड़े भाइयों का भी वध कर दो। यद्यपि पिता से भी बड़ी होती है मां, मां की आज्ञा पिता की आज्ञा से ऊपर है। उस समय मैं मां के समक्ष पहुंचा अपना परश लेकर
और सोच रहा था कि एक बार अगर मेरी मां अश्वकृति दे दे, अश्वकृति में सिर हिला दे, तो ये कार्य मुझे ना करना पड़े। किंतु मां ऐसी होती है जो स्वयं बलिदान हो जाती है, लेकिन अपने पुत्र को नीचे गिरता हुआ पतन की ओर जाता हुआ नहीं देख सकती। तभी तो जब मैं मां के समक्ष खड़ा हुआ तो स्थिति मेरी बनी, जब मैंने मां के जीवन को याद किया तो मैंने सोचा कि जब छोटा सा था तब मां मुझको पे पान कराती थी, अब भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भोजन करवाती थी। जब कभी कभी रोने लगता, जब कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती थी। और खिलखिला जब भी मैं हंस देता, मेरी मैया भी हंसने लगती थी। बालक छोटा होता है, माता उसको अपना पेट भूखा रखती है लेकिन भोजन करवाती है, अपने पेट में नहीं खाती लेकिन अपना पेट काट करके अपने बालक का पोषण करती है। माता के स्तनों में कभी दुग्ध नहीं होता, काट कर देखिए तो रक्त ही निकलेगा, किंतु मां की ममता उस रक्त को दूध में परिवर्तित कर देती है और पुत्र का पोषण माता अपने रक्त से करती है। और जब इस स्थिति को मैंने याद किया तो मैंने सोचा कि मां अगर मना कर दे तो आज ये मेरा परस मां के ऊपर न चले। किंतु जिस समय मैंने मां की ओर देखा तो बस उसी समय यह जान लिया, मैया बलिदान चाहती है। अब मेरे हाथों से मरकर भी मेरा उत्थान चाहती है। माता चाहती है कि मेरा उत्थान हो जाए और मेरे हाथों से बद भी हो तो मेरे पुत्र की बड़ाई हो जाए। इसीलिए मां ने एक बार भी मना नहीं किया। बस ये परस अचानक छूट गया, मेरे हाथ से परस छूटा और मेरी मां का वध हो गया। पिताजी प्रसन्न हुए। पिताजी ने कहा, परशुराम वरदान मांग ले, बड़े छंदयामास प्रीता सत्यवती सुता। मैंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा नहीं, फिर भी वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे धन और संपत्ति वैभव नहीं चाहिए संसार का। बस जिस तरह से थोड़ी देर पहले मेरी मां और मेरे 4 बड़े भाई आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े थे, बस आप ऐसा कर दीजिए कि फिर से पुनः उसी तरह ये जीवित हो जाएं और मेरे द्वारा वध करने की इन्हें स्मृति ना रहे। पिताजी की सामर्थ्य को मैं जानता था। पिताजी ने धड़ से सर को जोड़ा और मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और माता को और 4 भाइयों को जीवन दान दे दिया। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन इस पुत्र के द्वारा मां को जीवन दिलाया गया। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु जी का ऋण शेष रह गया। और लक्ष्मण ने कहा इसके निपटाने के लिए उपाय क्या है? तो लक्ष्मण ने कहा, अब आनी व्यवहारिया, व्यवहारियों को बुलाओ। अच्छा, उपाय लक्ष्मण ने बताया कि 100 जनु हमारे माथे काढ़ा। अल कह रहा है व्यवहारिया बोली तो व्यवहारियों को क्यों बुलाएं? भाई व्यवहारियों को बुलाने की आवश्यकता क्या है? तो व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का भी है, क्योंकि ये शंकर जी का ऋण है। और शंकर जी को लक्ष्मण कह रहा है बुलाओ, तो ना, शंकर जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंकर जी के यहां मैं स्वयं जाऊंगा। वो हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनका शिष्य है। गुरु के यहाँ शिष्य को स्वयं जाना चाहिए, इसलिए उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये भी भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि भगवान शंकर का एक स्वरूप है विश्वास का। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास के रूप में। और जितने लोग यहां बैठे हैं इन सबको भगवान की लीला पर विश्वास है, विश्वास के साथ बैठे हैं, इसलिए भगवान शंकर इनके साथ हैं। तो बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समिति के जो भी लोग हैं, कहां गए वो व्यास जी, ऋषि महाराज कहां गए भाई? बुलाओ जो भी समिति के लोग हैं आ जाएं। आओ भाई, ऋषि मुनि सब इकट्ठा हूं। हाँ, मंच पर आइए भाई, हम भी तो देखें। है? और एक बार सभी लोग प्रेम के साथ जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वाह, आइए भाई सभी लोग। आ जाइए सभी लोग। वैसे तो सभी लोग हमारे व्यवहारी हैं, पर प्रतिनिधि रूप में जो भी हैं यहां पर आ जाएं, ऊपर आइए। बहुत सुंदर व्यवस्था आपके यहाँ की होती है और दिव्य ये पंडाल जो है भगवान की लीला का है। राम जी त्रिपाठी, हाँ राम जी तिवारी, जहां भी हो आ जाएं भाई मंच पर सभी लोग। बड़े सुंदर व्यवहारी हैं हमारे और परमात्मा की कृपा से हमारा यहां पर दोबारा आगमन हुआ है दूसरी बार। और बड़ी सुंदर व्यवस्था आप लोग करते हैं। आइए आगे आ जाइए सभी लोग, आगे आइए वहां सब। और इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा की होती है। सारे गांवों में लीलाएं नहीं हो पाती, ध्यान रखिए। लीलाएं बहुत चुने हुए गांव हैं जहां होती हैं। यद्यपि लीला के लिए धन की तो आवश्यकता होती ही है, धन बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, अप्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए। जब तक धन नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर सकते। और इधर आ जाइए सभी लोग, और आ जाइए। जब तक धन नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से गांवों में धन की कमी नहीं है ऋषि महाराज, धन बहुत है लेकिन लीलाएं नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि धर्म करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है ना। धन आपके पास बहुत है लेकिन हृदय में श्रद्धा नहीं है तो आप एक भी कौड़ी धर्म में नहीं लगाएंगे। लेकिन धन आपके पास नहीं है और श्रद्धा आपके पास है तो आप अपने आगे का भोजन भी दे देंगे, ये समझिए, है ना। तो धन के साथ साथ श्रद्धा भी आवश्यक है, इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा बहुत आवश्यक है, जब श्रद्धा होती है तभी धर्म होता है। और आप सबकी ये श्रद्धा है जो यहां पर लीला का आयोजन हो रहा है ना। है? श्रद्धा नहीं है अभी तक। हाँ, कम से कम हमारे 2-3 रसीद कट्टा की रसीदें कट गई। और आपसे मैं बता दूं, अगर ये आस्था होती तो उन रसीदों का जो शेष लिखा है वो रुपए आ गया होता। बिल्कुल आ जाना चाहिए भाई। कलाकारों के जाने का समय हाँ हो गया है, अभी तक वो रुपए नहीं आया। अब बताइए कहां से रह गई। देखिए, धर्म के कार्य में व्यक्ति को कहना ना पड़े, ये होना चाहिए अपनी सोच। और धर्म का जो कार्य है अगर यहां भी आपसे हम कहें तो इसका आधा पुण्य तो कहने वाला ले जाता है, ध्यान रखिए। ये भी नहीं, हाँ, घर घर जाकर हमारे वर्तमान प्रधान जी ने चंदा मांगा है स्वयं जाके, इसलिए कि लोग ये न समझे कि ग्राम प्रधान हुसैना करा रहा है रामलीला। नहीं नहीं, ये समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है और निरंतर जब तक ये हैं वो करवाते रहेंगे, उन्होंने कहा भी है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी धर्म के प्रति समर्पित हैं और प्रधान जी ने कहा है कि जब तक हम रहेंगे तो लीला हम करवाते रहेंगे। लेकिन ठीक है, ये प्रधान जी आगे आए हैं, लेकिन सारे गांव के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये धर्म का कार्य है। इसको कभी भी राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। राजनीति और धर्म ये दोनों अलग विषय हैं।
है ना। प्रधान जी आगे आए, जब तक कोई आगे नहीं आएगा तो कार्य नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर धर्म में आप सहयोग करते हैं तो जहां तक हो सके तो बिना कहे करिए, क्योंकि अगर आप बिना कहे करेंगे तो उसका सारा फल 100% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे कहने पर, इनके कहने पर करेंगे तो जो प्रेरित करता है, प्रेरणा देने वाला होता है, तो फिर उस फल का भागी वो भी हो जाता है ना। तो इसलिए अगर आप पूरा फल चाहते हैं धर्म का तो देने स्वयं आइए चल करके। जो जो पग आगे बढ़ाए कोटिन यज्ञ समान। धर्म के लिए यदि आप चंदा देने के लिए घर से आगे आते हैं, घर से चलकर आते हैं, तो फिर उसमें आपको करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। यहां से आपके पास लेने कोई जाए तो वो फल बट गया। इसलिए हमारा सभी से कहना है कि धर्म का कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। और जब भगवान सबके हैं, अब देखना यह है कि इन सब में भगवान के कितने हैं, है ना भाई। ये भी तो देखना है भाई, भगवान तो सबके हैं लेकिन सब भगवान के नहीं होते। जब समय आता है तभी परखा जाता है कि भगवान के कितने हैं। और जो भगवान के हैं वो जिनका शेष रह गया है वो दौड़कर दे जाएंगे। ये मान के चलिए जो भगवान के नहीं है तो फिर उनसे कहने का भी कोई अर्थ नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। फिर भी कहना पड़ता नहीं, कहना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रेरित करते हैं, लेकिन उसे स्वयं दे जाना चाहिए और उसके हृदय में प्रेरणा जगेगी तो वो आ जाएगा। ऐसा नहीं लीला के समाप्त होते होते आपके पास आ जाएगा, है ना भाई। समय है, जब तक समय नहीं आएगा जब तक नहीं आएगा वो। जिस समय उसकी प्रेरणा जगेगी वो स्वयं आ जाएगा। इसलिए सभी लोग प्रयास करते रहिए। देखिए ये ईश्वर का काम है, जब भगवान का काम उठाया जाता है ना तो बहुत से पक्ष में भी लोग मिलते हैं और बहुत से विपक्ष में भी लोग मिलते हैं। बिल्कुल राम के काज करने में ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रशंसा ही प्राप्त होगी, राम का काज करने में आपको बातें भी मिलेंगी, अब अल्लाहतें भी मिले तो उनको भी सहो। सहा है, हाँ सहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जिस समय राम का काम करने के लिए वो गया तो मारा ही चरण कर ही बहु हासी। उसको लाते भी मिल रहे थे, उपहास भी हो रहा था, लेकिन वो राम का काम करने के लिए समर्पित था। तो आपको समर्पित होना है, अपना अहम आगे मत लाइए, है ना। कोई कुछ भी कह रहा है ठीक है, वो हमें नहीं कह रहा भाई। हमारे लिए वो व्यक्तिगत कहे तो ठीक है, लेकिन हम भगवान के लिए हैं और वो कुछ अगर कह भी रहा है उसकी भावना भी दूषित है तो भगवान के लिए है, उसका परिणाम उसको भगवान देंगे। इसलिए आप समर्पित रहिए, जो समर्पित है भगवान उसी के साथ हैं। इसलिए परमात्मा की सेवा आप लोग मनोभाव से करिए और यही हमारी कामना है कि आपकी ये लीला सुंदर दिव्य व्यवस्था, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था रहती है, क्या पूछना है। और इतना दिव्य पंडाल बनता है, ये सबके बस की बात नहीं है, परमात्मा की बड़ी कृपा है आपके यहाँ, आपके गांव में। इसलिए आपके गांव का निरंतर पोषण होता रहे, उन्नति होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। और कठोपनिषद के माध्यम से हमारा सभी के लिए हर वर्ष कई ऐसी बाधाएं आती हैं, कभी कभी लगता है कि रामलीला नहीं होगी, लेकिन हमारे खेरापति महाराज हनुमान जी महाराज की ऐसी अनुकंपा होती है कि अपने आप सोते ही लोगों को जगा देते हैं कि भैया रामलीला के समय नहीं बिल्कुल, हमने क्या कहा, पर ऐसा नहीं है। ये मेरा गांव धर्मशील है, मुझे पूरी तरह भरोसा है कि ये धर्मशील मेरा गांव है। और अर्चलें जो आपने कहा कि अर्चलें तो आती हैं, लेकिन अगर गांव मेरा धर्मशील ना हो तो ये कार्य हम नहीं करवा सकते। देखिए, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, चढ़ते जोर के ताप से भूख विदा हुई जाए। जब हमारे पाप प्रभावी होते हैं तो
तो अगर लीला हो भी रही है तो हम देखने नहीं आएंगे, कथा हो रही है हम सुनने नहीं जाएंगे। लेकिन जब परमात्मा की कृपा है तभी आपके गांव में लीला होगी। जी जी। हाँ, परमात्मा की कृपा है तभी आप भगवान से जुड़ेंगे। उसकी कृपा के बिना आपकी ये लीला नहीं हो सकती। और ये खेरापति हनुमान जी की यदि इच्छा ना होती जी तो कैसे होती। हाँ, बस समर्पित हमें होना है। हम तो आपसे कहते हैं कि आपके प्रति हम भी समर्पित जी, हैं। जी, आप बहुत कहते हैं लीला की स्थिति ये आ जाती है, हम कहते हैं जब भी आवे तब भी आप याद करिए, है ना। हर तरह से लीला नहीं बंद होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति समर्पित है तब तक लीला नहीं बंद हो सकती। और जिस दिन अपना अहम आगे आ जाएगा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उस दिन समस्या खड़ी होगी। इसलिए सभी के लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत। सभी लोग सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। अरे वाह, क्या नाम है? राम जी, बहुत अच्छा नाम भी आपने रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा। सेवा करते रहिए परमात्मा की, है ना, परमात्मा की सेवा। और आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि आप करते जो काम है ना, उन्हीं को भगवान, लोग डॉक्टर को ही भगवान मान लेते हैं। आपका जो दायित्व है बहुत बड़ा है। इसलिए हमेशा दीन दुखियों की सेवा करना, कभी भी ऐसे लोगों को सताना नहीं, है ना। नहीं, आजकल स्थितियां तो बड़ी, ये विभाग में भी ऐसा होता है, लेकिन हर जगह में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो परमात्मा ने आपको ये दायित्व सौंपा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका नाम ऊंचा हो। आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो परमात्मा के ऊपर है। हमने बता दिया था, कर्म प्रधान, हाँ, व्यक्ति प्रधान नहीं होता। हाँ, आप ऐसे कर्म करिए कि परमात्मा आपको पुनः, हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलिए सभी लोग बैठ जाएं और पुनः लीला का अवलोकन करें। बोले राम ही देनी होरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। अगली बार प्रतिबंध शाम से लगेगा। मनो मलिन बढ़िया। सुंदरी तन के से विषरस भरा, कनक घट राम, तुम मुझसे कह रहे थे कि ये तुम्हारा जो भाई है ये बड़ा दुधमुहा बालक है। हमने पूछा था ये कैसा है, तुमने कहा था कि ये कैसा है, दूध दूध मुख शुद्ध दूध मुख दुधमुहा। लेकिन